सभी सम्मानित नेतागण और यहाँ उपस्थित इस शोक सभा में उपस्थित तमाम जनमानस का अभिनंदन। सबसे पहले मैं अपनी संवेदना रूपेश पांडे जी के परिवार के प्रति रखता हूँ। और इस घटना में सर एक बात यहाँ पे लगता है कि छूट रहा था कि ये जो हत्या हुई है उसमें किसी हथियार का प्रयोग नहीं हुआ है सर। क्योंकि जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें कहीं कोई कट नहीं है, तो मतलब आप समझिए कि कितने लोगों ने कितने समय तक उसको पीटा होगा हाथ से कि उसकी मौत हुई होगी। ये दर्द हम लोगों को भी महसूस करने की जरूरत है ताकि यहाँ बैठा हुआ और इस राज्य में और इस देश में एक हिंदू जिंदा रह सके, इस बात का एहसास करने की हम लोगों को भी जरूरत है। अभी प्रशासन जिस दबाव में भी काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन को यह समझने की जरूरत है कि अगर और केसेस होंगे और अगर उलझाने का प्रयास किया जाएगा तो केवल बरही ही नहीं, हजारीबाग ही नहीं, पूरा झारखंड इसमें जलेगा। जो स्थिति हम लोगों को देखने में आ रहा है, जो हम लोग अभी देख पा रहे हैं, अभी आपने सांसद महोदय को सुना कि इसकी आवाज जो है यहाँ बरही की आवाज देश के संसद में भी सुनने को मिला है। तो इसकी चर्चा परिचर्चा पूरे राज्य में हो रही है और हम लोगों को इसका रिजल्ट चाहिए। प्रशासन को हम लोग इतने समय का मोहलत भी दिए हैं, अब आग्रह करेंगे और इसके बाद आंदोलनरत होंगे कि भाई जो 27 नामजद है, हत्या के अभियुक्त हैं, उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और स्पीडी ट्रायल का जो जिला प्रशासन ने वादा किया है वो स्पीडी ट्रायल का मामला बने। जिन निर्दोष लोगों को प्रशासन ये चाह रही है कि यहाँ के हिंदू वर्ग पर केस करके उनको दबाव में लाएं, और जो पुरानी नीति रही है कि बांटो, हिंदुओं को चाहे जात के आधार पर बांटो, केस के आधार पर बांटो और बांट करके राज करो, ये जो नीति है, इस नीति को इस बार हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हम आपसे आग्रह भी करेंगे कि जिस दिन इनका बरामदा होगा, अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उस दिन हम लोग बड़ी संख्या में फिर यहाँ पर जुटे और फिर वहां पर फिर से ये मांग को अपनी दोहराएं ताकि प्रशासन का जो आंख कान बंद है उसको खोलने में मदद मिले। मैं आपसे वचनबद्ध हूं, माननीय सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, कि 25 तारीख से विधानसभा है और विधानसभा का पहला मामला अगर कोई उठेगा तो यही रूपेश पांडे का बात ही वहां पर रखा जाएगा। धन्यवाद।